नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। हमारा खास कार्यक्रम रोज शाम 5 बजे आप देखते हैं यूपी का महाभारत, जहां लगभग हर जिले की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वहां के सियासी मुद्दे क्या है यह हम आपको बताते हैं और उसके बाद उस विधानसभा क्षेत्र से हमने क्या महसूस किया है, लोगों ने क्या बातचीत की, लोगों के क्या मुद्दे रहे, यह हम आपसे साझा करते हैं। और इसी सिलसिले में आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत और कू की बस पहुंची शामली। शामली का नाम आपने सुना होगा, खास तौर पर गन्ने की पैदावार के लिए किसानों की भूमि, जाट लैंड माना जाता है शामली, और तमाम बड़े मुद्दे शामली में हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा वो किसानों से जुड़ा हुआ है। 3 सीटें वहां पर हैं, तीनों सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में है और 1 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास में है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या तीनों की तीनों सीट अपने पाले में ला पाती है, या समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त बना पाती है, या जितनी अन्य पार्टियां हैं वो किस तरीके से दाव ठोकती हैं। लेकिन अगर कल के मुद्दों की बात करें, जब हमने शामली में लोगों से चर्चा की, प्रतिनिधियों से बातचीत की, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल कर आया वो किसानों को लेकर था। तमाम पार्टियों ने, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ में आरएलडी इस वक्त गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। हालांकि सीटों पर अभी तक बात नहीं बन पाई है, चर्चाएं लगातार जारी हैं, लेकिन आरएलडी के साथ में जिस तरीके से आपने देखा कि राकेश टिकैत भ्रमण करते हुए नजर आए, तो किसानों पर पैठ बड़ी मजबूत है। ये आरएलडी और समाजवादी पार्टी का दावा लगातार बरकरार है कि जाट लैंड जो है वहां से बीजेपी पूरी तरीके से साफ होगी। ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन पूरी तरीके से पुख्ता कर रहा है। उधर बीजेपी का दावा है कि जिस कानून को लेकर नाराजगी किसानों की थी, वो कानून हमने खत्म किया, हाथ जोड़कर माफी मांगी और ये भी कहा कि हम आपको समझा नहीं पाए कि ये कानून आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद था, इसीलिए हमने इन कानूनों को वापस लिया। गन्ना बेल्ट की बात करें तो गन्ने के भुगतान का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है और बीजेपी ने कहा कि सबसे ज्यादा भुगतान अगर कहीं पर हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे बड़ा भुगतान किया। तो किसान किसके पाले में जाने वाला है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि 50-50 देखने को मिल रहा है इस वक्त। सपा आरएलडी पुख्ता तरीके से कह रहे हैं किसान हमारे पाले में है, बीजेपी कह रही है नाराजगी दूर होगी और किसान इस बार भी हमें ही वोट करने वाला है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इस बेल्ट में कांग्रेस पार्टी का ज्यादा अस्तित्व हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एआईएमआईएम की बात करें तो एआईएमआईएम कुछ सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, जो कि समाजवादी पार्टी के खेमे में सेंधमारी करेगी। बसपा की बात करें तो बसपा का कहना है कि 2007 में जिस तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग की थी और मायावती पर विश्वास जो रहा है जमीनी मुद्दों को लेकर जनता का, वो इसी तरीके से बरकरार रहेगा और जीत बसपा की होने वाली है, ये दावा है। हालांकि कितना सही होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर शामली की बात करें तो पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है, जिस पर बीजेपी लगातार आगे बैटिंग करती आई है कि यहां पर अगर हम माफियाओं की बात करें, यहां पर भ्रष्टाचार की बात करें, गुंडागर्दी की बात करें, तो ये ऐसा क्षेत्र रहा जहां लोगों का शाम को निकलना भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन उससे निजात भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है, उनका दावा है। लेकिन शामली किस पर भरोसा करती है ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी का महाभारत इसी तरीके से जारी रहेगा, लेकिन आप कू ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। कू ऐप डाउनलोड करिए, उस पर अपने विचार रखिए, #यूपी की आवाज के जरिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।